Hello students, today I am going to discuss adaptive Huffman coding. In this video lecture I will discuss what is adaptive Huffman coding, update procedure, encoding procedure and decoding procedure. Let's start what is adaptive Huffman coding. तो पहले हम देखते हैं कि हफमैन कोडिंग की लिमिटेशन क्या है। हफमैन कोडिंग हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें जो सिम्बल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी हमें एडवांस में पता हो, तभी हम उस प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके हफमैन ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उन सिम्बल्स के कोड वर्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। बट ऐसे सिनेरियो में जहाँ डेटा कंटिन्यूसली हमें सेंड करना है टू द रिसीवर, डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, सेंडर को मिल रहा है और सेंडर को जैसे ही डेटा मिल रहा है उसको उसे आगे फॉरवर्ड करना है रिसीवर को, तो यहाँ पे हफमैन कोडिंग अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हमें सिम्बल्स कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं और उन्हें पास ऑन करना है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उस सिम्बल की पता नहीं होती है। तो उस केस में वी हैव टू यूज एडेप्टिव हफमैन कोडिंग। तो जैसे कि ऑडियो की फाइल है चाहे वीडियो फाइल है, वो कंटिन्यूसली हमें सेंड करते रहना पड़ता है। ओके, तो वहाँ पे हम एडेप्टिव हफमैन कोडिंग यूज़ करते हैं। तो जैसे ही सिम्बल आता है उसका कोडवर्ड जनरेट होता है और उसको हम पास ऑन करते हैं। सिम्बल आते जाते हैं, कोडवर्ड जनरेट होता रहता है और उसे पास ऑन करते रहते हैं। तो यहाँ पे एडवांस में हमें सिम्बल्स की प्रोबेबिलिटी पता नहीं होती है। ओके, तो हमें सारा काम क्या करना होता है, रियल टाइम में करना होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एडेप्टिव हफमैन कोडिंग क्या है, एक डायनेमिक हफमैन कोडिंग है। और जो सिंपल हफमैन कोडिंग है वो एक्चुअल में स्टैटिक हफमैन कोडिंग है। स्टैटिक का मतलब है कि आपको पहले से ही सब कुछ एडवांस में पता होता है, सिम्बल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे आपको सब कुछ डायनेमिक है, मीन्स रियल टाइम में काम करना है। डेटा कंटिन्यूसली आ रहा है, उसको आपको रिसीवर को सेंड करते रहना है। तो जैसे ही डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट करना है कोड वर्ड में और उसे पास ऑन करना है। तो in that sense, adaptive Huffman coding is a dynamic coding technique. Now let's see some things before we can use adaptive Huffman coding. यहाँ पर भी हम हफमैन ट्री बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्री बनता है वो डायनेमिक कोड ट्री होता है, ठीक है। जैसे जैसे सिम्बल्स मिलते जाते हैं इस ट्री को हम अपडेट करते जाते हैं, ठीक है। तो ट्री विल बी अपडेटेड सिंक्रोनसली ऑन बोथ ट्रांसमीटर साइड एंड रिसीवर साइड। तो ये जो ट्री है, ये जो ट्रांसमीटर है, सेंडर है और जो रिसीवर है, दोनों ही एंड पे मेंटेन होता है। और जो ट्री का स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है। जो ट्री ट्रांसमीटर साइड पे मेंटेन है उसकी डिक्टो कॉपी रिसीवर साइड पे भी मेंटेन की जाती है। ओके, इफ़ द अल्फ़ाबेट साइज इज एम, मान लीजिए कि जो अल्फ़ाबेट है उसकी साइज एम है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो नोड्स हो सकते हैं इस ट्री में वो क्या होंगे, लेस देन इक्वल टू 2m-1। ओके, तो अगर अल्फ़ाबेट साइज मान लीजिए कि 20 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 19, ठीक है ना। यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि हर नोड को एक नोड नंबर असाइन करना होता है। जैसे ये 51 है, 50 है, 49 है, दीज आर द नोड नंबर्स, ठीक है। दीज आर द नोड नंबर्स, यूनिक आईडी ऑफ ईच नोड। ओके, तो हर नोड को एक नोड नंबर देते हैं जो कि यूनिक होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नोड के अंदर वैल्यू है इसे हम कहते हैं वेट ऑफ ए नोड, ठीक है। और वेट ऑफ ए नोड क्या होता है, नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द सिंबल और ऑन द सिंबल्स इन द सब ट्री। तो यहाँ पे हम ये बताते हैं कि जो सिंबल कितनी बार अब तक हम उसको देख चुके हैं, ठीक है ना। जैसे ए है सिंबल और यहाँ लिखा है 2, इसका मतलब अब तक जितना भी डेटा भेजा गया है उसमें जो ए है वो 2 बार आ चुका है, ठीक है ना। जैसे तीसरी बार ए मिलेगा तो यहाँ पे अपडेट करके 3 कर देंगे। तो ये जो वेट है ये बताता है नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दिस सिंबल टिल नाउ, अब तक कितने सिंबल्स हमें मिल चुके हैं वो इसका वेट कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आर है, आर का जैसे 1 है तो अब तक जो मैसेजेस भेजे गए हैं टू द रिसीवर साइड उसमें जो सिंबल्स गए हैं उसमें आर जो है अब तक एक बार ही भेजा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक स्पेशल नोड होगा NYT, इसको तो ध्यान से देखना है, दिस इज स्पेशल सिंबल NYT, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉट येट ट्रांसमिटेड। मतलब इनिशियली क्या होता है कि जब आप इनिशियली कोई भी सिंबल भेजा नहीं जाता है तो NYT विल कंटेन ऑल द सिंबल्स। NYT एक लिस्ट होती है जिसमें वो सिंबल्स होते हैं जो अभी तक एक बार भी ट्रांसमिट नहीं किए गए हैं, ठीक है ना। और जैसे ही वो सिंबल पहली बार ट्रांसमिट किया जाता है तो उसको हम NYT लिस्ट से
रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इस केस को समझें और हम मान लें कि m जो है 26 है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 सिंबल्स होते हैं और हमने सब लोअर केस में कंसीडर किए हैं, स्मॉल a स्मॉल b से स्मॉल z तक 26 करेक्टर्स हैं। तो इनिशियली NYT में क्या होंगे, सारे सिंबल्स होंगे, ऑल द 26 सिंबल्स। मगर इस ट्री इतना, अगर ट्री इतना बन चुका है तो हम देखना कि A को हम भेज चुके हैं, R भी हम सेंड कर चुके हैं, D सेंड कर चुके हैं, V सेंड कर चुके हैं। तो इस NYT में अब इस टाइम पे ये 4 सिंबल्स नहीं होंगे, इन चारों सिंबल्स को इस NYT से रिमूव कर दिया गया है और रिमेनिंग सिंबल्स जो होंगे वो उसको NYT रिप्रेजेंट कर रहा है। तो NYT बताता है नॉट येट ट्रांसमिटेड, यानी वो सिंबल्स जो अभी तक एक बार भी ट्रांसमिट नहीं किए गए हैं उस लिस्ट को NYT रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो दिस इज सम नोमेनक्लेचर जो आप ट्री बनाएंगे तो हमें इसी तरीके से हफमैन ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है। नाउ इनिशियल कोड वर्ड्स, इनिशियली क्या करते हैं कि ऑल द सिंबल्स इन द सोर्स अल्फ़ाबेट जो होंगे वो NYT को बिलोंग करेंगे। इनिशियली क्या होगा, NYT विल कंटेन ऑल द सिंबल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, क्योंकि इनिशियली अभी कोई भी सिंबल ट्रांसमिट किया नहीं गया है और NYT में वही सिंबल्स होते हैं जो अभी तक ट्रांसमिट नहीं किए गए। तो इनिशियली NYT विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द सिंबल्स इन द अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। नाउ जो कोड वर्ड है उसकी साइज़ क्या होगी, कितने बिट्स का कोड वर्ड होगा, तो उसका जो फार्मूला है फ्लोर ऑफ log टू द बेस 2m या फ्लोर ऑफ log टू द बेस 2m प्लस 1 बिट्स फिक्स्ड लेंथ, यानी जो कोड वर्ड्स होंगे सबकी लेंथ क्या होगी, फिक्स लेंथ का कोड वर्ड जा रहा है और जो साइज होगी, नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो log टू द बेस 2m यूज़ कर सकते हैं या log टू द बेस 2m प्लस 1। फ्लोर का मतलब ये होता है कि लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन log टू द बेस 2m। मान लीजिए कि m की वैल्यू 26 है तो log टू द बेस 2 निकालेंगे तो एक समथिंग आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन 4 पॉइंट समथिंग क्या होगा, 4। तो वी कैन यूज 4 बिट्स फॉर ईच सिंबल, ठीक है ना। 4 बिट्स यूज करेंगे हर सिंबल के कोड वर्ड के लिए, ठीक है ना। When a symbol AI is transmitted for the first time, the code for NYT is transmitted, followed by the fixed code of A1। ओके, तो अगर कोई सिंबल पहली बार ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ ध्यान देना है कि पहली बार ट्रांसमिट हो रहा है या ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुका है। तो अगर पहली बार ट्रांसमिट होगा तो हम जो कोड सेंड करेंगे रिसीवर को वो क्या होगा, कोड फॉर द NYT। पहले हम NYT का कोड भेजेंगे और उसके बाद जो सिंबल है उसका कोड भेजेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सिंबल पहली बार ट्रांसमिट होगा तो जो ट्रांसमीटर है वो जो कोड सेंड करेगा रिसीवर को वो क्या होगा, कोड फॉर द NYT फॉलोड बाय कोड फॉर A1, ठीक है ना। तो NYT का कोड आ जाएगा और उसके आगे बाद A1 का कोड भेजा जाएगा और उसके बाद एक न्यू नोड क्रिएट होगा, ठीक है ना। उस ट्री में एक नया नोड क्रिएट करेंगे इस करस्पॉन्डिंग टू सिंबल A1 और इस सिंबल को NYT लिस्ट से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि ट्रांसमिट हो गया है तो अब ये NYT लिस्ट में रह नहीं सकता है। तो जब भी कोई सिंबल फर्स्ट टाइम ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कोड सेंड किया जाएगा टू द रिसीवर वो होगा द कोड ऑफ NYT फॉलोड बाय कोड फॉर द सिंबल A1। एंड देन उसके बाद हम जो ट्री है बना रहे हैं उस ट्री में एक नोड क्रिएट करेंगे करस्पॉन्डिंग टू A1 और NYT लिस्ट से उस सिंबल को रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये कुछ प्रीलिमिनरी है, इनिशियली है। इसके बाद हम देखेंगे कि अपडेट प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को यूज़ करेंगे और कैसे मेंटेन किया जाता है हफमैन कोड। ट्री को कैसे मेंटेन करना है, वी हैव टू यूज अपडेट प्रोसीजर। तो लेट्स सी अपडेट प्रोसीजर, ठीक है ना। ये उसकी फ्लो चार्ट है और एल्गोरिदम है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब ये फ्लो चार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हमें जो मैसेज फॉरवर्ड करना है वो है AARDVAR के, इस मैसेज को हमें ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना। जो अल्फ़ाबेट है उसकी साइज कितनी है, 26। ऑन द लोअर केस सिम्बल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिए तो 26 आ जाएंगे। तो N आपका 26 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स इस ट्री में कितने हो सकते हैं, 2n-1 जो हमारा फार्मूला है दैट इज 51। तो जो भी हम ट्री बना रहे हैं इसमें मैक्सिमम 51 नोट्स हो सकते हैं।
तो नंबरिंग भी 51 से 1 तक हो सकती है, ठीक है ना। नाउ दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ट्री जैसे जैसे अपडेट होगी वैसे वैसे जो रिसीवर साइड पे भी ये ट्री अपडेट हो रही है। ये ट्री जो है दोनों साइड बन रही है, आपके ट्रांसमीटर साइड भी बनेगी और रिसीवर साइड भी बनेगी, ठीक है ना। ट्रांसमीटर साइड इसको यूज़ करेगा इनकोडिंग के लिए और जो रिसीवर साइड है वो इसी ट्री को यूज़ करेगा डिकोडिंग के लिए। तो ये ट्री दोनों साइड साइमल्टेनियसली मेंटेन होती रहती है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इनिशियली जब अभी एक भी सिंबल ट्रांसमिट नहीं हुआ है तो दिस इज द ट्री कि एक नोड है जिसका वेट 0 है, ये NYT है, इसमें सारे सिंबल्स होंगे क्योंकि अभी तक एक भी ट्रांसमिट नहीं हुआ है, और इसका नोड नंबर है 51। हम जो नोड को नंबरिंग असाइन कर रहे हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ऐसी ध्यान रखिएगा NYT की जो वैल्यू है, वेट है, ये हमेशा 0 ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। नाउ अब ये ट्री बनेगा कैसे, तो कुछ चीज़ें याद रख लीजिए कि जो पेरेंट का नोड नंबर होगा वो चाइल्ड से हमेशा ज़्यादा होगा। जैसे 49 है, 50 है, ये 51 है, और इस नोड की बात करें तो ये 47 है, 48 और ये 49 है। तो जो नोड नंबर होगा पेरेंट का वो अपने दोनों ही जो चिल्ड्रन है उनसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और नंबरिंग कैसे हो रही है कि जो पेरेंट का नोड अगर 49 है तो राइट चाइल्ड का 48 एक कम होगा और लेफ्ट का 47 दो कम होगा, ठीक है ना। जैसे ये 51 है तो राइट चाइल्ड क्या है 50 और लेफ्ट चाइल्ड है 49। इस तरीके से हम नोड नंबर असाइन करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो वेट होता है, तो ये जो वेट होता है ये किसी भी नोड का जो वेट होता है वो अपने दोनों चाइल्ड के वेट का सम होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों चाइल्ड के वेट का जो सम होता है वही उस पेरेंट के नोड का वेट होता है। जैसे यहाँ 3 है, 3 क्यों है क्योंकि उसके लेफ्ट चाइल्ड का वेट 1 है और राइट चाइल्ड का वेट 2 है, तो 2 + 1 3। यहाँ पे देखेंगे तो 0 है और ये 1 है, तो 0 + 1 1। तो जो किसी भी नोड का जो वेट होगा वो उसके दोनों चाइल्ड के सम के बराबर होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें एक ध्यान रखनी है कि जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका जो वेट है वो राइट चाइल्ड के वेट से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किसी भी हाल में बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो ओके। अगर उल्टा हो जाता, ये 2 होता, ये 1 हो जाता, तो जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट होती। उस केस में हमें इस ट्री में कुछ रोटेशंस करने पड़ेंगे, कुछ काम करना होगा ताकि फिर से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो हर एक नोड जब इस ट्री में इंसर्ट होगा तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका वेट राइट चाइल्ड के वेट के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, किसी भी हाल में उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब वो केस आएगा तो हम देखेंगे कि उस केस को हम कैसे हैंडल करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दिस हफमैन ट्री। तो दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहीं से शुरू होगा। फर्स्ट जो सिंबल हम पास करेंगे वो है ए, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अभी ए एक बार भी ट्रांसमिट नहीं हुआ है, ठीक है ना। एक बार भी ए को हमने ट्रांसमिट नहीं किया, इसका मतलब इस सिंबल ए के करस्पॉन्डिंग इस ट्री में एक नोड इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो क्या किया कि और जो भी हम नोड इंसर्ट करेंगे तो NYT पे ही करेंगे, कहीं भी इंसर्ट नहीं कर देंगे, ठीक है, NYT पे ही इंसर्ट करेंगे। तो क्या होगा कि आप इस सिनेरियो को देख सकते हैं, ये आपका करंट NYT है। जो करंट NYT है नाउ इट बिकम द लेफ्ट साइड। आप देखेंगे ये NYT है, ये अब लेफ्ट साइड हो गया और इसकी जगह पे एक नोड आ गया है और इस नोड के राइट पे हमने ए को इंसर्ट किया है। दिस इज अ सिनेरियो कि जब भी कोई नया सिंबल इंसर्ट होगा वो कहाँ होगा NYT पे, और जो NYT है, जो करंट NYT है वो अब लेफ्ट साइड बन जाएगा और जो सिंबल है जो पहली बार इंसर्ट हो रहा है वो राइट साइड बनेगा। तो दिस इज अ सिनेरियो। अब ए का वेट कितना हो जाएगा 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम अकर हो रहा है तो इट बिकम्स 1। ये हमेशा 0 ही रहेगा और 0 + 1 दिस इज 1। तो अगर ये 51 है तो ये क्या होगा 50 होगा और ये क्या होगा 49। तो दिस इज द हफमैन ट्री आफ्टर ट्रांसमिटिंग सिंबल ए। फिर नेक्स्ट सिंबल भी ए है, तो क्योंकि ए ऑलरेडी हम सेंड कर चुके हैं तो इस ट्री में कोई नया नोड क्रिएट नहीं होगा। हम सिंपली क्या करेंगे, ए का वेट इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए का वेट इंक्रीमेंट कर दिया बाई 1, इट बिकम्स 2 और 0 + 2, अब इस नोड का वेट क्या हो गया 2 हो गया। तो जब भी कोई सिंबल ऑलरेडी ट्रांसमिट हुआ है तो आपको उस सिंबल के करस्पॉन्डिंग वेट को इंक्रीमेंट करना है बाई 1, और सिंबल अगर पहली बार ट्रांसमिट हो रहा है
तब आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक नोड क्रिएट करना है हफमैन ट्री में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तक का मतलब है कि ए को अब तक 2 बार हम ट्रांसमिट कर चुके हैं। ठीक है ना, और इस एनवाईटी लिस्ट में अब ए नहीं है। ठीक है ना, एनवाईटी लिस्ट में ऑल द सिम्बल्स एक्सेप्ट ए है। ठीक है, ए के बाद हम आर कर रहे हैं। जब हम आर को ट्रांसमिट करेंगे तो आर हम पहली बार ट्रांसमिट करने जा रहे हैं, तो कहाँ पे इंसर्ट होगा, एनवाईटी के पास। तो दिस एनवाईटी नाउ बिकम द लेफ्ट साइड और आर बिकम द राइट साइड। आप देख सकते हैं एनवाईटी बिकम द लेफ्ट साइड एंड आर बिकम द राइट साइड। ये आपका पुराना एनवाईटी था। ठीक है, अब एनवाईटी ये हो गया। ठीक है, क्योंकि आर को हमने पहली बार भेजा है तो इसका वेट 1 हो जाएगा। तो इस नोड का वेट कितना हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। और ये 2 है और 1 + 2 तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर हम नोड्स की नंबरिंग कर देंगे। तो 51 था, ये 50 था, ये 49 हो गया अब। और 49 का राइट चाइल्ड 48 और लेफ्ट चाइल्ड क्या हो गया, एनवाईटी 47। तो दिस इज द सिनेरियो। और आर को हम एनवाईटी से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो आर में अब एनवाईटी में अब ना आर है ना ए है। ठीक है ना, उसके बाद हमें डी मिला। तो डी भी हमें फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी हमें इस हफमैन ट्री में एक नोड इंसर्ट करना, कहाँ, एनवाईटी के पास। तो दिस एनवाईटी नाउ बिकम्स अ नोड, और इस नोड का ये जो एनवाईटी है नाउ बिकम द लेफ्ट साइड, और जो डी है इट बिकम द राइट साइड, एंड दिस इज नाउ बिकम द ट्री। आप देख सकते हैं जो एनवाईटी था उसकी जगह पे ये नोड आ गया। इस नोड का लेफ्ट साइड आपका एनवाईटी बन गया और इस नोड का राइट साइड आपका डी बन गया। तो डी का वेट कितना हो गया, 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिला है, फर्स्ट टाइम सेंड कर रहे हैं तो इसका वेट 1 हो गया। एनवाईटी का हमेशा 0 ही रहेगा। तो दिस बिकम्स 0 + 1 1। फिर 1 + 1 ये क्या हो गया, 2। 2 + 2 कितना हो गया, 4। और उसी अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग कर दी कि दिस इज 47, तो ये बिकम 46, दिस बिकम्स 45। तो ये बन गया हफमैन ट्री आफ्टर सेंडिंग द सिंबल डी। ठीक है, अब हम वी सेंड करने जा रहे हैं, तो वी भी हमें फर्स्ट टाइम मिल रहा है। तो दिस एनवाईटी यहाँ पे एक इंटरनल नोड आ जाएगा, इस इंटरनल नोड का एनवाईटी लेफ्ट साइड बन जाएगा और जो वी है आपका राइट साइड बन जाएगा, और वी का वेट कितना हो जाएगा, 1। तो दिस इज नाउ द सिनेरियो। ठीक है ना, कि ये जो एनवाईटी था इसकी जगह पे क्या आ गया, नोड आ गया। इस नोड के लेफ्ट में क्या चला गया, ये एनवाईटी चला गया, और इस नोड के राइट में आके वी आ गया। तो वी का वेट कितना हो गया, 1। एनवाईटी नाउ बिकम्स 0, तो 0 + 1 1। फिर 1 + 1 कितना हो गया, 2। 2 + 1 हो गया 3, और 3 + 2 हो गया 5। तो दिस इज नाउ द हफमैन ट्री। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी थी, हमने बताया था कि जो लेफ्ट चाइल्ड का वेट हर हाल में राइट चाइल्ड के वेट से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, तब तक तो हफमैन ट्री सही है। अदरवाइज दिस इज हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड का जो वेट है वो राइट साइड से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड का वेट राइट साइड से बड़ा नहीं हो सकता। उस केस में हमें करना क्या होता है कि इन दोनों नोड्स को हम स्वैप कर देते हैं, मतलब 2 की जगह पे आर आ जाएगा, आर की जगह पे 2 आ जाएगा। तो क्या होगा कि 2 की जगह पे आर आ जाएगा, आर का कोई लेफ्ट साइड है नहीं, और ये जो 2 है जब आर की जगह आएगा तो ये 2 आर के आएगा, तो इस 2 का पूरा स्ट्रक्चर भी इसके साथ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दिस इज द ट्री। यहाँ पे आपका पहले 2 था, यहाँ, ठीक है, यहाँ आर आ गया, और यहाँ आर था, यहाँ पे 2 आ गया, और 2 का जो लेफ्ट राइट चाइल्ड है, ये जो रिलेशनशिप है ये एज इट इज मेंटेन रहेगा। अगर आप प्रीवियस भी देखेंगे तो 2 का लेफ्ट क्या था, 1 था, दैट इज 45 का था, और राइट डी था, और इस 1 का राइट वी था। तो ये प्रॉपर्टी आप देखेंगे 2 का राइट डी है, इस 1 का राइट वी है। ठीक है ना, और फिर से वेट असाइन करा जाएंगे। तो 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 2 5 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर्टी जो वायलेट हो रही थी वो सेटिस्फाई हो गई है। मगर अब आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड का वेट राइट से बड़ा हो गया। तो फिर से क्या करेंगे, स्वैपिंग कर देंगे। तो 2 कहाँ आ जाएगा, 3 की जगह आ जाएगा, और 3 आ जाएगा ए की जगह पे। ठीक है, जब 3 ए की जगह पे आएगा तो ये इसके नीचे जितना भी सब ट्री है ये भी इसके साथ इस तरफ आ जाएगा। तो आप देखेंगे 2 क्या है, जो ए है इट नाउ कम्स एट द प्लेस ऑफ नोड नंबर 49। आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और जो नोड नंबर 49 है वो आ गया नोड नंबर 50 की जगह पे। आप ये देख सकते हैं जब 3 आया यहाँ पे तो 3 का लेफ्ट क्या था, आर, 3 का लेफ्ट आर है। 3 का राइट क्या था, नोड नंबर 48, 3 का लेफ्ट अभी नोड नंबर 48 है।
48 का जो लेफ्ट था वो नोड नंबर 45 था, वो अभी भी है, और जो 46 था राइट था। तो आप देखेंगे बाकी रिलेशनशिप एज इट इज़ है। और फिर से हम नोड्स को वेट को अपडेट करेंगे, तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। अब देखेंगे जो लेफ्ट साइड है उसका वेट राइट साइड से कम हो गया है। तो जब भी इस तरह सिनेरियो आएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड का वेट राइट साइड से ज़्यादा होगा, हमें क्या करना होगा, दोनों साइड्स को आपस में स्वैप कर देना है और उसके बाद फिर से वेट्स को अपडेट करना है। तो नाउ दिस हफमैन ट्री इज सेटिस्फाइंग ऑन द प्रॉपर्टी। तो ये था जब हमने क्या ट्रांसमिट किया था, वी किया था। और जब ए ट्रांसमिट करेंगे तो ए ऑलरेडी हम ट्रांसमिट कर चुके हैं, तो यहाँ करेंगे ए के वेट को इंक्रीमेंट करेंगे बाई 1, इट बिकम्स 3। और जब 3 करेंगे तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपका 6। देख रहे हैं, दिस नाउ बिकम्स 6। ठीक है, उसके बाद हम आर पास करेंगे, आर हम ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, तो क्या होगा, इसका वेट 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया, 2 + 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया जो पहले 3 था, और 3 + 4 क्या हो गया, 7 था। तो दिस इज द हफमैन ट्री। अभी भी लेफ्ट साइड ऐसा कोई नहीं है जिसकी वैल्यू राइट साइड से ज़्यादा है। फाइनली हमें क्या इंसर्ट करना है, के। ठीक है, जब के करेंगे तो के को हम क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी के हमने इंसर्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो के कहाँ इंसर्ट होगा, एनवाईटी पे होगा। एनवाईटी की जगह पे एक नोड आ जाएगा, उस नोड का लेफ्ट साइड एनवाईटी बनेगा और इस नोड का राइट साइड के बनेगा, और के का वेट हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं, उस हिसाब से मैंने नोड की नंबरिंग कर दी है। तो ये क्या हो गया, 0 + 1 दिस बिकम्स 1, 1 + 1 क्या हो गया, दिस बिकम्स 2। ठीक है, 2 + 1 क्या हो गया, 3, 3 + 2 हो गया 5, और 5 + 3 हो गया 8। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखना है कि प्रॉपर्टी वायलेट हो रही कि नहीं हो रही, तो आप इस यहाँ पे देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये 2 है और ये 1 है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है, राइट साइड से बड़ी हो रही है, तो इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। तो नोड नंबर 46 जो था अब हो जाएगा नोड नंबर 45, और नोड नंबर 45 जो था वो हो जाएगा नोड नंबर 46। तो आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर से वेट असाइन करेंगे, तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच के वो सेटिस्फाई हो रही है। तो दिस इज द फाइनल हफमैन ट्री आफ्टर सेंडिंग दिस टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ठीक है ना, तो होप आपको ये पूरा जो प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा। ये इसकी एल्गोरिथम है। हर एक सिंबल जब आप ट्रांसमिट करेंगे तो इस एल्गोरिथम को फिर से शुरू करेंगे स्टार्ट से स्टॉप तक। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइंड द सीक्वेंस, यानी कौन सा सिंबल है उसको आपको फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि ये सीक्वेंस पहली बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फर्स्ट अपीयरेंस फॉर सिंबल है कि नहीं है, यानी पहली बार ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये पहली बार ट्रांसमिट हो रहा है तो यस है तो इधर जाएंगे, नो है तो इधर आएंगे। यस है तो क्या होगा, एनवाईटी गिव्स बर्थ टू ए न्यू एनवाईटी एंड एक्सटर्नल। तो उस केस में हमें क्या करना है, नोड क्रिएट करना है। तो एनवाईटी क्या करेगा, एक नया एनवाईटी नोड क्रिएट करेगा जो कि पुराने का लेफ्ट साइड बनेगा, और एक एक्सटर्नल नोड यानी वो सिंबल है जो उसका राइट साइड बनेगा। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट करना है एक्सटर्नल नोड की वैल्यू को, इनिशियली 0 से क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये काम करना, अगर नो है, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कि उस वो नोड जो जिसको कि वो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे जाना है, उसकी वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है बाई 1। ठीक है, यहाँ पे बाई 1 इंक्रीमेंट करेंगे, और ये जो प्रोसेस चल रहा है वो ये चल रहा है, चेक कर रहा है कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो राइट साइड से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर है तो ये प्रोसेस फिर से चलता रहेगा, और अदरवाइज यहाँ पे आकर आप स्टॉप हो जाएंगे। तो दिस इज द अपडेट प्रोसीजर। ओके, जो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ आफ्टर अपडेशन वी हैव टू परफॉर्म इनकोडिंग। ठीक है ना, तो ये जो अपडेट प्रोसीजर है ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी दोनों ही अपडेट प्रोसीजर को कॉल करते हैं। जैसे ही इनकोडर को एक सिंबल मिलता है सेंड करने के लिए, तो वो अपने साइड के जो हफमैन ट्री है उसको अपडेट करता है। ठीक है, और जैसे ही रिसीवर को सिंबल मिलता है तो वो अपने साइड का जो हफमैन ट्री है उसको अपडेट करता है, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही एंड पे सेम हफमैन ट्री मेंटेन रहती हैं। ठीक है ना, तो इसको भी हम
ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हमने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए हमने यहाँ लिख दिया है, वेरी शॉर्ट फॉर्म में। क्या है एम, क्या है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है, ठीक है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि लोअर केस इंग्लिश के कैरेक्टर्स को ही हम दे रहे हैं, 26 सिम्बल्स होते हैं। ये एक फार्मूला है जो आपको देखना है, m इज इक्वल टू 2 की पावर e प्लस r, और जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 2 की पावर e हो सकती है। यानी कि जैसे m यहाँ 26 है तो 26 इज इक्वल टू 2 की पावर e प्लस r, तो हमें e की वो मैक्सिमम पावर लेनी है जो हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 26 है तो 2 की e की पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है ना। और अगर 5 लेंगे तो 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 32 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 26 से बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 लेना होता है यहाँ पे। तो 1 ई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, मगर वो अगर 1 लेंगे तो ये कंडीशन फेल कर जाएगी, ठीक है ना। ई की कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब आप ई की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, वो देंगे, यानी एम से छोटी वैल्यू जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है ई की पावर 2 की पावर में, तो वो है 4। तो इस केस में आपको ई मिलेगा 4, तो 2 की पावर 4 हो गया 16, और 26 करना है तो 16 प्लस आर क्या होगा, 10 हो जाएगा, तो 16 प्लस 10 26 हो जाएगा। तो फॉर एम 26 वी गेट ई इज इक्वल टू 4 एंड आर इज इक्वल टू 10, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस फार्मूला, ये फार्मूला से ही आप इनकोडिंग और डिकोडिंग कर सकते हैं कि कितने बिट्स चाहिए आपको। तो फॉर फिक्स कोड, अब यहाँ से देखिए कैसे इनकोडिंग की जाती है, कैसे कोड वर्ड्स को बिट असाइन किए जाते हैं। फॉर फिक्स्ड कोड इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग 2 कंडीशन, इन 2 कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ जो k है, जो आपकी k की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 2r है, ठीक है। अभी हम k देखेंगे, ठीक है। k क्या होता है, k इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ द सिंबल इन दिस अल्फ़ाबेट सेट। जैसे a की पोजीशन क्या होगी 1, b क्या होगा 2, c क्या होगा 3, ठीक है ना, z क्या होगा 26। तो k इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द अल्फ़ाबेट इन दिस सिंबल इन दिस अल्फ़ाबेट, ओके। तो अगर उसकी वैल्यू 0 से लेस देन 2r है, इस केस में आप देखेंगे r कितना है, 10 है, तो यानी k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20 है, तो कंडीशन नंबर 1 अपना ही होगी, अदरवाइज कंडीशन नंबर 2 अपना ही होगी। तो अगर कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई होता है, कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन इक्वल टू 2r इज 20, क्योंकि r 10 है, देन द लेटर sk जो है, जो लेटर sk है उस के पोजीशन पर जो लेटर है उसको इनकोड कैसे करेंगे, बाय द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ k माइनस 1, ठीक है ना। तो k माइनस 1 को हम बाइनरी के फॉर्म में भेजेंगे उस सिंबल को जो k पे है, तो k वाले सिंबल को रिप्रेजेंट करना है k माइनस 1 से, इन हाउ मैनी बिट्स, e प्लस 1 बिट्स। यहाँ e कितना है 4 है, तो e प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे k क्या है, पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट इन सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ाबेट की पोजीशन है सॉर्टेड ऑर्डर में। अगर ये कंडीशन वायलेट होती है, यानी k की वैल्यू ग्रेटर देन 2r हो जाती है, 20 से बड़ी हो जाती है, तो sk इज इनकोडेड एज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ k माइनस r माइनस 1 इन ई बिट्स। तो ई बिट्स में हमें ट्रांसमिट करना है, ई बिट्स में, और किस सिंबल किस नंबर को करना है, k माइनस r माइनस 1, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे k माइनस 1 है और कितने बिट्स में, e प्लस 1 बिट्स में। यहाँ पे k माइनस r माइनस 1 जो डेसिमल वैल्यू आएगी उसको हमें कितने में करना है, ई बिट्स में, ना कि e प्लस 1 बिट्स में। बस इन 2 फार्मूलों को यूज़ करके हम पूरा इनकोडिंग प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। वो जो कंडीशन थी वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब ये मैसेज भेजा जाना है, ठीक है ना। और ये जो कोड वर्ड्स हैं कैसे जनरेट हो रहे हैं ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप शो करते जा रहे हैं। ये इनकोडिंग करनी है, ये हमने लिख दिया है पहले से ही, वही कैसे जनरेट हो रहा है ये आपको हम बताते हैं। इनिशियली एनवाईटी क्या है, एम्प्टी होगा, तो इसका कोड क्या है, नल है, कोई नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या बताया था कि कोई भी सिंबल जब पहली बार ट्रांसमिट होता है तो हम क्या सेंड करते हैं, कोड फॉर एनवाईटी फॉलोड बाय कोड ऑफ सिंबल, ओके। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सिंबल पहली बार ट्रांसमिट हो रहा है तो हम क्या सेंड करते हैं, कोड ऑफ एनवाईटी प्लस कोड ऑफ द सिंबल, ओके।
ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुका है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो सिंबल है उसका कोड ट्रांसमिट करते हैं, एनवाईटी का नहीं करते हैं साथ में। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट लेटर ए मिला तो उसे पहली बार मिल रहा है, ठीक है ना। तो इट इज़ सीइंग दैट कि वो इस लेटर को पहली बार मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले एनवाईटी को, मतलब ये जो ट्री है अपडेट प्रोसीजर कॉल करेगा और इस हफमैन ट्री को में ए को ऐड करेगा। ठीक है, तो हफमैन ट्री आपकी ये बन जाएगी, जो हमने अपडेट प्रोसीजर में देखा है वही हफमैन ट्री है कि आफ्टर ए फर्स्ट टाइम मिला तो आपकी ट्री ऐसे बन गई। क्योंकि ये पहली बार मिला है तो ये क्या भेजेगा, एनवाईटी। एनवाईटी आपका इनिशियली नल है, यहाँ देखेंगे एनवाईटी का कोई कोड ही नहीं है, ठीक है ना। और फिर हम देखेंगे ए की पोजीशन क्या है, तो ए क्या है, नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सेट है ABCDEFGH, तो ए की पोजीशन क्या है 1, बी की पोजीशन क्या है 2, सी की 3, तो ए की पोजीशन 1 है, मतलब के की वैल्यू 1 है, तो के 1 है। आर आपका 10 है तो ये होगा 20, तो 1 की वैल्यू 20 से क्या है, छोटी है। तो हम क्या करेंगे, किसको सेंड करेंगे, के को नहीं करेंगे, K-1, तो के आपका 1 था तो K-1 क्या हो गया, 0। यानी हमें 0 को सेंड करना है किसमें, E+1 बिट्स में। ई कितना था आपका 4, तो यानी 5 बिट्स में आपको सेंड करना है किसको, 0 को। एनवाईटी क्या है, एम्प्टी है, तो एनवाईटी में कुछ भेजना ही नहीं है, और 0 को भेजना है E+1 5 बिट्स में। तो दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 इन 5 बिट्स। और इसको भेजने के बाद ये जो ट्री है ये अपडेट होके ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो हर बार एक सिंबल भेजा जाएगा और इस ट्री को अपडेट किया जाएगा, ठीक है ना। अब इनकोडर के पास ये वाली ट्री मेंटेन है, उसने देखा कि फिर से हमें ए मिला, तो चूंकि ए ऑलरेडी भेजा जा चुका है तो अब वो एनवाईटी का कोड नहीं भेजेगा, सिर्फ ए का भेजेगा। अब ए का कोड क्या है, तो वो क्या करेगा, रूट से ए तक ट्रेवर्स करेगा। तो आप देख लीजिएगा कि जो लेफ्ट एज है इसको हम 0 मान रहे हैं और राइट एज को हम क्या कर रहे हैं, 1। तो यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा तो क्या मिला, 1, ठीक है ना। तो सिंपली क्या उसने भेजा, 1 भेज दिया, आप देख सकते हैं। फिर उसको मिला आर, अब उसको, और उसके बाद उसने ट्री को अपडेट किया, ट्री बन गई इतनी सी, ठीक है। यहाँ देखिए वेट 2 आ गया। फिर उसको आर मिला, उसने देखा कि आर भी एनवाईटी लिस्ट में है, अभी पहली बार भेज रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो जो कि पहली बार भेज रहे हैं तो इसे क्या करना होगा, पहले एनवाईटी का कोड भेजना होगा, ठीक है ना। पहले इसको एनवाईटी का कोड भेजना होगा। तो एनवाईटी का कोड क्या है, तो आप ये एनवाईटी नोड है, रूट से आएंगे यहाँ तक तो क्या होगा, 0। तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या मिला, 0। तो एनवाईटी का कोड क्या हो गया, 0, ठीक है। और आर की पोजीशन क्या है, तो आर आपको मिलेगा 18 नंबर पे। अगर आप ABCD को काउंट करेंगे तो आर की जो पोजीशन आएगी 18 आएगी, और 18 क्या है, लेस देन 20 है। तो के की वैल्यू 18 है, तो हमें भेजना क्या है, 17। और 17 को कितने बिट्स में भेजना है, 5 बिट्स में। तो 17 को अगर लिखेंगे 5 बिट्स में तो ये हो जाएगा 10001, ठीक है। तो अब जो कोड एक्चुअल में सेंड हो रहा है वो एनवाईटी प्लस और K-1 इन ई बिट्स। तो एनवाईटी कितना था आपका, 0, तो दिस इज 0 आप देखते हैं। और उसके बाद K-1 यानी 17 को भेजना है इन 5 बिट्स, तो 10001, तो दिस इज एनवाईटी एंड दिस इज कोड ऑफ 17 इन 5 बिट्स, ठीक है ना। और उसके बाद इस ट्री को अपडेट किया जाएगा और ट्री बन जाएगी आपकी हफमैन ट्री, ऐसी बन जाएगी, देख रहे हैं। इसके बाद इसको क्या भेजना है, डी भेजना है। तो आगे अब उसके बाद ये क्या है, डी भेजेगा, ठीक है। अब डी भी पहली बार भेज रहा है, डी भी ये पहली बार भेज रहा है, तो देखेगा कि एनवाईटी का कोड क्या है। तो एनवाईटी यहाँ पे है, तो रूट से अगर यहाँ आएंगे दिस इज 0 एंड दिस इज 0, तो एनवाईटी का कोड कितना हो गया, 0 0, ओके। और डी की पोजीशन क्या होती है, ABCD, डी यानी के क्या है, 4 है, कंडीशन अभी भी ये ट्रू हो रही है। तो के 4 है तो हमें क्या भेजना है, 3, K-1 3 कितने बिट्स में, 5 बिट्स में। तो ये कितना हो जाएगा, 00011। तो हम एक्चुअल में क्या भेज रहे हैं, एनवाईटी का कोड 2 बिट्स में 00 एंड देन 5 बिट्स, यानी टोटल 7 बिट्स भेज रहे हैं। जो 5 बिट्स होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। तो ये आपका बन गया, आप यहाँ देख सकते हैं डी, ये शुरू के 2 0 आपके एनवाईटी हैं और आखिरी के जो 5 बिट हैं ये इट इज रिप्रेजेंटिंग 3 00011। और इसको भेजने के बाद वो इस ट्री को अपडेट करेगा तो आपका
हफमैन ट्री ऐसा बन जाएगा, डी आ गया यहाँ पे। इसके बाद इसमें वी को भेजना है, तो वी भी अब पहली बार जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एनवाईटी का कोड और वी को देखना होगा। तो एनवाईटी का कोड देखेंगे इसमें, तो 0 0 एंड 0, तो एनवाईटी का कोड हो गया 3 0, 1 2 3, ठीक है। वी की जो पोजीशन होती है अल्फ़ाबेट सेट में वो होती है 22, ठीक है ना, कितनी होती है 22, और 22 का मतलब है के क्या हो गया 22। अब ये कंडीशन वायलेट हो गई क्योंकि के 22 है, ये क्या है 20, तो कंडीशन फेल हो गई, तो हम एल्स पार्ट में आ गए। अब हमें क्या भेजना है कि एस के कितना है 22, ठीक है, तो हम भेजेंगे के माइनस आर माइनस 1, के है 22, आर कितना है 10 है, और माइनस 1, तो हो गया 11। इस 11 को भेजना है ई बिट्स में, दैट इज 4 बिट्स में, ठीक है। ई प्लस 1 कितना था 5, ई कितना है 4, तो आपको 11 भेजना है 4 बिट्स में। तो 11 को अगर 4 बिट्स में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1011, ठीक है, तो 1011 भेजेंगे। तो एनवाईटी का कोड कितना था आपका 1 2 3, 3 बिट्स एनवाईटी के, और 1011 जो है 4 बिट्स 11 के, तो ये हो गया 1 2 3 एनवाईटी एंड 1011 फॉर वी। तो ये कोड भेजेंगे, उसके बाद इस हफमैन ट्री में वी को इंसर्ट करेंगे, तो फाइनली हफमैन ट्री आपको ऐसा बन के दिखाई देगा। फिर से ए को भेजेंगे, ठीक है, तो ए ऑलरेडी हम सेंड कर चुके हैं, तो हमें देखेंगे ए का कोड क्या है, ठीक है ना। तो ये आपका ए है, ठीक है, यहाँ ये आपका ए है, ठीक है। तो रूट से अगर यहाँ तक आएंगे क्या आएगा 0, तो हम सिंपली 0 भेज देंगे, और उसके बाद इसको अपडेट करेंगे 3 हो जाएगा, आपकी जो हफमैन ट्री है ऐसी बन जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या भेज रहे हैं, आर भेज रहे हैं, ठीक है ना। आर भी हम ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, आर का कोड क्या है 0 1, तो भी है 1 0, तो आर की जगह भेजेंगे 1 0, ठीक है। और उसके बाद ये ट्री ऐसी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। आर की वैल्यू जो वेट 1 था वो 2 हो जाएगा। फिर हम के भेज रहे हैं, अभी के हमें भेजा नहीं है, तो हमें क्योंकि फर्स्ट टाइम के भेज रहे हैं, तो हमें पहले एनवाईटी कोड निकालना है। एनवाईटी कोड क्या है, यहाँ तक आना है ट्रेवर्स करके 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 इज द कोड फॉर एनवाईटी 1 1 0 0, ठीक है। और फिर के है, ठीक है, दिस इज योर के। अब के की पोजीशन क्या है वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये के की जो भी पोजीशन होगी ये लेस देन 20 है, तो आपको के माइनस 1 निकालना है, ठीक है। और के माइनस 1 को आपको क्या करना है, के की पोजीशन है एक्चुअल में 11, ठीक है, तो लेस देन 20 है, तो के 11 है, तो हमें क्या भेजना है के माइनस 1 दैट इज 10, कितने 5 बिट्स में, तो ये हो गया 1 1 0 0 एनवाईटी 0 1 0 1 0, इट इज़ द कोड ऑफ 10 इन 5 बिट्स। तो ये कोड हम के की जगह पर भेज रहे हैं, और उसके बाद के को इसमें इंसर्ट करेंगे तो आपकी हफमैन ट्री बन के ऐसी आ जाएगी। तो दिस इज द वे यू आर इनकोडिंग द सिम्बल्स, ओके। तो जब तो ये इस मैसेज की जगह पे क्या जा रहा है, ये पूरी 0 1 की स्ट्रिंग सेंड की जा रही है इनकोड करके बाय ट्रांसमीटर टू रिसीवर, ठीक है ना। तो जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे, ये चीज़ें, यही चीज़ आपको इस फ्लो चार्ट में भी दिखाई देगी, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ओके, डोंट वरी। अब हम देखते हैं कि डिकोडिंग कैसे हो रही है। तो डिकोडिंग में जो आप जो दिख रहा फ्लो चार्ट, इसको मैंने शॉर्ट में आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है स्टेप्स। यही चीज़ यहाँ जो लिखी गई है स्टेप्स ऑफ डिकोडिंग, वही चीज़ इस फ्लो चार्ट में भी है। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब जो रिसीवर है जब उसको 0 1 के फॉर्म में डेटा मिलता है तो कैसे उसको डिकोड करेगा कि 1 ए आया है कि आर आया है कि डी आया है, कौन सा सिंबल उसने रिसीव किया है। वो करता क्या है कि वो जो बाइनरी स्ट्रिंग मिल रही है उसको रीड करता है। सेकंड स्टेप में देखता है कि जो उसने स्ट्रिंग रीड की है वो किसी नी एनवाईटी को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। पहले वो यही चेक करेगा कि एनवाईटी को रिप्रेजेंट नहीं कर, अगर एनवाईटी को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब ये सिंबल पहली बार वो रिसीव करने जा रहा है, क्योंकि जो ट्रांसमीटर होता है वो एनवाईटी का कोड प्लस सिंबल का कोड
कॉन्कैटिनेट करके तब भेजता है जब वो सिंबल पहली बार ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो इसी तरह रिसीवर भी ये चेक कर रहा है कि जो स्ट्रिंग वो रिसीव कर रहा है कहीं वो उसके सिंबल एनवाईटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अगर वो एनवाईटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो उस सिंबल को पहली बार रिसीव करने जा रहा है, और जब पहली बार रिसीव करेगा तो वो अपने एंड पे जो हफमैन ट्री बना रहा है उसको से अपडेट करना है, उसमें उस सिंबल करस्पॉन्डिंग नोड को इंसर्ट करना है। तो क्या करेगा, रीड नेक्स्ट ई बिट्स, जो हम इनकोडिंग कर रहे थे उसका उल्टा डिकोडिंग करेंगे। वो क्या करेगा, ई बिट्स रीड करेगा। जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है उसमें ई की वैल्यू 4 है, वो 4 बिट्स को रीड करेगा और देखेगा कि उसकी उन बिट्स की जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन आर है कि नहीं है। अगर वो आर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस सिंबल को कन्वर्ट करेगा E+1 बिट्स में, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ना, अगर लेस देन आर है तो इसका मतलब कि 5 बिट्स हो गई, E+1 5 बिट्स को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, बिट्स जो से मिले हैं वो, और उसमें एक 1 जोड़ेगा, यानी E+1 बिट्स को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और उसमें एक ऐड कर देगा, क्योंकि वहाँ पर हम 1 माइनस करके भेज रहे थे। अगर के की वैल्यू 22 होती थी तो हम 21 भेज रहे थे, तो वहाँ माइनस कर रहे थे तो यहाँ ये प्लस करेगा। जो E+1 बिट्स हैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और फिर उसमें एक 1 जोड़ देगा और फिर देखेगा कि ये जो वैल्यू आई है ये किस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है अल्फ़ाबेट सेट में। ओके, अगर ई बिट की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, ठीक है ना, ई बिट की जो डेसिमल वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो जो सिंबल कन्वर्ट कैसे करेगा, जो ई बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और उसमें R+1 करेगा। वहाँ पे क्या हो रहा था कि K -R-1 हो रहा था इनकोडिंग में, तो यहाँ पे क्या होगा, ई बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा और R+1 ऐड करेगा। तो जो वहाँ हो रहा था उसका अपोजिट यहाँ डिकोडिंग में होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि ये रिसीवर ने ये स्ट्रिंग रिसीव की है, अब इस बाइनरी स्ट्रिंग को इसे डिकोड करना है। तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, हमने बताया था कि हफमैन ट्री दोनों जगह मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना। तो उसने रीड किया शुरू के 4 बिट, क्या करेगा, ई बिट्स रीड कर रहा है, ठीक है, ये नल है, तो उसने 4 बिट्स रीड किए। इन 4 यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4, इसने 4 बिट्स को रीड किया और देखा कि इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है, तो पता करना इसकी डेसिमल वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन है आर से छोटी आ रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो क्या करेगा कि E+1 बिट्स को देगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो 4 की जगह क्या करेगा, 5 बिट ले देगा, तो 1 2 3 4, एक बिट यहाँ से और उठाएगा, 5 बिट्स को रीड किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो 0 आएगा और उसमें 1 करेगा तो 1 आएगा, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, 1 इज रिप्रेजेंटिंग ए। तो उसने क्या किया कि इस 5 बिट्स को कन्वर्ट कर दिया ए में, और इसके बाद उसने क्या किया, इस टी में इस नोड ए को इंसर्ट किया, क्योंकि इस टी में अभी नोड ए है नहीं, तो ए को इंसर्ट किया, तो इसके बाद हफमैन ट्री ऐसी बन के आ गई, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ तक उसने रीड कर दिया, उसने शायद 1 रीड किया, अब ये 1 को रीड करके चेक करेगा कि वेदर इट इज़ द कोड फॉर एनवाईटी और नॉट, उसे ही चेक करना है। उसको हर बार ये देखना है कि ये सिंबल पहली बार आ रहा है कि पहले भी आ चुका है, तो उसे हर बार ये चेक करना है कि जो स्ट्रिंग है वो एनवाईटी को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे इसको यहाँ 1 मिला तो ये स्ट्री में गया और देखा कि दिस इज द 1 साइड, और 1 रीड करते हुए ए पे आ गया, तो इसका मतलब समझ गया कि दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग ए, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उस सिंगल 1 को उसने ऑटोमेटिक ए में कन्वर्ट कर दिया और फिर इसने आके ए के वेट को इंक्रीमेंट किया और ट्री आपका ऐसा बन गया, ठीक है। इस अब यहाँ 1 तक रीड कर दिया, फिर इसने 0 रीड किया, अब फिर से चेक करेगा एनवाईटी के लिए, तो दिस इज 0। आप देखेंगे वो हर बार रूट को ट्रेवर्स करके देखेगा, एक सिंबल रीड करेगा, रूट को ट्रेवर्स करेगा, देखेगा कहाँ तक पहुँच रहे हैं, एनवाईटी तक पहुँच रहे हैं तो एनवाईटी था, सिंबल तक पहुँचे हैं तो सिंबल था, सिंपल। ओके, तो इसने 0 रीड किया 1, तो यहाँ से रीड किया 0 एनवाईटी में पहुँच गया, तो समझ गया कि ये सिंबल जो अब हम रीड करने जा रहे हैं वो पहली बार रीड करने जा रहे हैं, क्योंकि हम एनवाईटी तक पहुँच गए हैं। तो दिस 0 इज रिप्रेजेंटिंग और एनवाईटी, ये 0 है, एनवाईटी में आ गया। अब क्या करेगा, इसके आगे के जो हैं कितने बिट्स उठाएगा, 4 बिट्स उठाएगा, ठीक है।
तो ये वैल्यू जो 4 बिट्स देगा और 1000, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8, और 8 जो वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट ई बिट्स रीड करेगा, मतलब 4 रीड किया और चेक 8 आया, नेक्स्ट दिन ये है, तो क्या करेगा 5 बिट रीड कर देगा, ठीक है। तो अब वो 5 बिट रीड करेगा क्योंकि नेक्स्ट दिन आर आ रही वैल्यू। तो कितनी बिट रीड किया उसने 1000 तक रीड करेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 17, ठीक है ना। और इसमें एक ऐड करेगा तो ये हो जाएगी 18, और 18 किसको रिप्रेजेंट करता है आर को। तो यहाँ से 1000 तक को उसने कन्वर्ट कर दिया आर में, और उसके बाद उसने आर को इस टी में इंसर्ट कर दिया। तो हफमैन टी नाउ कन्वर्टेड लाइक दिस वन, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसने यहाँ तक बाइनरी स्ट्रिंग रीड कर दी है, ठीक है ना। अब इसके जब आगे रीड करेगा तो फिर 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखेगा 0 मीन्स यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर इस 0 को रीड किया, एक और 0 रीड किया, तो यहाँ से यहाँ के आने को 0, फिर यहाँ आ गए। तो मतलब अब जो उसने 2 0 रीड करने के बाद वो एनवाईटी पहुँच रहा है, इसका मतलब उसे पता चल गया कि दिस इज द कोड, दिस 00 इज द कोड फॉर एनवाईटी, ओके। तो अब क्या करेगा, इस 00 के आगे फिर से 4 बिट्स रीड करेगा, ठीक है ना। तो इस 00 के बाद 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ गया 0001, ये इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, लेस देन आर है तो 5 बिट रीड करेगा, तो एक 1 और रीड कर देगा। अब 00011 कितना हो गया 3, और 3 में क्या करेगा, एक ऐड करेगा, इट बिकम्स 4, और 4 किसको रिप्रेजेंट करता है डी को। तो ये कहेगा दिस इज योर डी, और इतना रीड करने के बाद इसमें डी ऐड कर देगा इस टी में, तो टी चेंज होके आपकी ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए, फिर 0 मिला तो यहाँ से 0 पे यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल नोड नहीं है और ना ही एनवाईटी है। फिर एक 0 रीड किया तो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर उसने एक 0 रीड किया तो यहाँ से यहाँ आ गया, यानी एनवाईटी पहुँच गया। मतलब कि 3 0 रीड करके एनवाईटी पहुँच रहा है, मतलब जो 3 0 हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनवाईटी को। तो दिस इज जो 1 2 जो 3 0 हैं, दिस इज आर रिप्रेजेंटिंग एनवाईटी, ठीक है। अब क्योंकि एनवाईटी है, यहाँ तक एनवाईटी था, फिर से ई बिट्स रीड करेगा, मतलब 4 बिट रीड करेगा। तो 1011 रीड किया, तो 1011 की वैल्यू कितनी होगी डेसिमल में 11, और 11 का मतलब है कि सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी क्योंकि ग्रेटर देन आर है। तो वहाँ फार्मूला क्या है कि जो ई बिट्स हैं 4 बिट्स हैं 1011, 11 प्लस आर प्लस 1, तो 11 प्लस आर, आर आपका 10 है, तो 21 प्लस 1 22, तो 22 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वी को। तो 1011 इज नाउ कन्वर्टेड टू वी, और उसके बाद उसने इसमें वी को इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर से यहाँ तक हो गया, फिर से देखेगा कि 0, तो 0 क्या हो रहा है, 0 यहाँ से यहीं आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो ए है, तो उसने 0 को रिप्रेजेंट किया ए से, और टी कन्वर्ट हो गया ऐसे आ गई। ये 2 था वेट ए का, अब 3 हो गया, ठीक है ना। नाउ अब आगे चलें, तो इस 0 के बाद उसने 1 रीड किया, दिस इज 1, फिर 1 के बाद 0, तो आर पे पहुंच गया। मतलब ये 1 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, ठीक है। तो यहाँ आर को अपडेट करके 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1, दिस इज योर 1, दिस इज 1, दिस इज योर 1, दिस इज 0, सॉरी कहाँ से स्टार्ट करना था मैं, दिस प्लेस, ये 1 0 हो गया, 1 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, सॉरी इसमें देखना है 1 1 एंड देन 0 0 0 एंड 0, एनवाईटी पहुंच गया। तो 1 1 0 0 क्या है एनवाईटी है आपका, 1 1 0 0 एनवाईटी,
ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर से उसने ई बिट सेट किया, यानी 4 बिट, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, ठीक है ना, 0 1 0 1, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 इज लेस देन 10। तो उसने क्या किया, इस बिट को भी रीड करना, ई प्लस 1 बिट, तो जब इसको इसने रीड किया तो ये हो गया 0 1 0 1 0, तो दिस बिकम्स योर, ये आपका 2 हो गया, ये 10, दिस बिकम्स 10, और ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, 11 किसको रिप्रेजेंट करता है के को, तो दिस बिकम्स के, और उसके बाद इस ट्री में के ऐड किया गया एंड दिस बिकम द हाफमैन ट्री। तो आप देख रहे हैं कि हाउ डिकोडिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो बोथ इनकोडिंग प्रोसेस एंड डिकोडिंग बोथ कॉल अपडेट। जो अपडेट प्रोसेस में शुरू में देखा था, इस प्रोसीजर को दोनों कॉल करते हैं। इनकोडर कॉल करता है जब वो ट्रांसमिट करता है हर सिंबल को, तो अपडेट कॉल करता है। रिसीवर जब भी बिट्स रिसीव करता है और जब से मालूम पड़ जाता है कि कोई सिंबल पहली बार आया है चाहे रिपीट हो रहा है, तो वो भी अपडेट कॉल करके अपने एंड पे हाफमैन ट्री कंस्ट्रक्ट करता है, यानी दोनों एंड साइमल्टेनियसली हाफमैन ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द वे encoding and decoding is performed. So hope in this video lecture what we have seen, what is adaptive Huffman coding, how it is different from conventional Huffman coding, what is how the update procedure construct the Huffman tree, how encoding is being performed, and how decoding is being performed. Okay, so hope you will be able to understand all the concepts. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.